चलो सवाल क्या है अपने पास, 26 अप्रैल 2025। देखो इधर ध्यान दो बोर्ड पे, जो भी लेट आए हैं वो खास करके ध्यान दो बोर्ड पे, और जो कर रहे हैं वो करो, बाकी वाले यहाँ पे देखो, जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं वो तो करो, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो वापस से बोर्ड पे देखो। 2025 से क्या करेंगे, एक काम करेंगे, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया था, गत वर्ष, याद करो क्या लिखवाया था, तो इसका गत वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2024 कर दिया। इसमें से शताब्दी अलग करो और ईयर अलग करो, 24 और ये हो गया 2000, ठीक है, 2000 और 24। अब ये 2000 का कोड क्या रहता है, 5301, ये 400 इंटू 5 कितना रहता है यहाँ पे, 5310 जीरो रहता है, क्या कोड रहता है यहाँ पे, जीरो, इसका कोड जीरो, समझ में आया। ये देखो इधर ध्यान दो, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 और फिर यहाँ पे 2000, तो 2000 का कोड क्या रहने वाला है, कब, कल वाले में कभी, तो मेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, आपके लोचा है, कल वाला वापस लाना, कल वाला क्या लिखवाया था, अरे 10, ये सही है, 5310, अरे ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही है, अरे ये सही है भाई, केमिकल लोचा हो जाता है कभी कभी, यही सही है, ठीक है। पुराने वाले वीडियो में तो फिर देख लो, वहां पे एक आएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, उसके हिसाब से कर देना क्या आएगा। अब ये देखो यहाँ से सही, 2000 का कोड क्या हो गया, बोर्ड पे देखो एक बार इधर, अरे ऐसा इसलिए होता है कि हमारा भी दिमाग कहीं और ही होता है, तो हम यहाँ से करवा देते हैं ऐसे वैसा, दिमाग ये है हमारा कि आज मुझे जाना था दाता हिले में, दाता, और प्रॉब्लम ये आ गई कि सेल्स इंजन ने कॉल किया सुबह सुबह 7 बजे कि हमारे वहां पे कोई ऑफ हो गया, मैं आ नहीं पाऊंगा, तो आपको आना पड़ेगा। अगर मान लो वो भी नहीं आते, मैं भी नहीं आता, तो फिर क्लास कौन लेता आपकी, तो आधा दिमाग तो वहां है। तो मेरा मासी का लड़का, उसके भाई की शादी है और उसके आज प्रीति भोज हेला है, मेरा मासी के लड़की की भाई की शादी है, दाता दशरथ, हाँ इसको पता है, ये देख दशरथ, दशरथ वासुदेव जी मेरा भाई लगता है, तो छोड़ो अब, छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे देखो, घंटा ले 2 घंटे ठोकर नवाना, हाँ मेरा भी सिद्धेश्वर है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मासी, हाँ मेरे नाना जी ऑफ हो गए, ये अभी ज्वारा जी नहीं, ये वाले सोना जी, चमना जी, छोड़ो वो बाद में देखेंगे, कभी आराम से बात करेंगे। यहाँ पे देखो 5310 53, अरे ये देखो ना, 5 5 के बाद 3 3 के बाद एक विषम चल रहा है, फिर लास्ट में 0, ये याद रखो फिक्स है। अब 24 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग, कितना आता है 6, और इसको जोड़ेंगे तो 30, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, अब इसका कोड जोड़ना है 26 अप्रैल का, तो जनवरी में कितने तक जाना है पूरा, मतलब 3, और देखो फरवरी, ये कैसा वर्ष है, 2025 का देखना, ना कि 2024 का, लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये बात समझ में आई। जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का कोड, मार्च के कितने होते हैं 31 दिन, 31 दिन मतलब 3, कितने कोड हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का वापिस 2, अप्रैल का वापिस 2, 26 है तो 26 कर दो यहाँ पे, अप्रैल तक है तो 26 अप्रैल, या फिर ऐसा कर दो, इसमें सीधे 7 का भाग लगा दो, 7 या 21, 7 या तो 5 बज गए, यहाँ पे सीधे 5 लिख दो, बोले वैसे करो या ऐसे करो। अब देखो इनको जोड़ो, 5 और 3 8 और 3 11, ये कर दो 11, 11 को कहाँ जोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 है, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, 41, 41 में 7 का भाग दिया तो 7 पंजे 35, 7 पंजे शेष कितने रहे 6, और 6 को क्या बोलते हैं शनिवार, क्या आज शनिवार है, तो सही है, तेरा आंसर आया पता है बिल्कुल। अब देखो, अब कोई गड़बड़ है इसमें, 5310 है और इसको ऐसा करना, एक आध और सवाल लेना तो और देख लो एक बार वापस, कोई देखना है, एक सवाल बोलो आप, मन से देख लो, ऐसे ही कोई भी, या एक काम करें, आज से 10 दिन पहले वाला देख लेते हैं, आज से 10 दिन पहले वाला 16 अप्रैल का देख लेते हैं, 16 अप्रैल,
तो बोर्ड पे ध्यान दे दो, ये तो कोड सेम रहने वाला है, बता ये तो सेम रहेगा। मैं कर रहा हूँ 16 अप्रैल 2025 का, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार वापस। तो ये वाला कोड और ये वाला कोड तो सेम रहेगा 30 और 0, क्योंकि सेम इसमें 2024 करेंगे, फिर 2000 अलग 24 अलग, इसका 0 इसका 30 सेम रहेगा। बस इसको चेंज करना, ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम, और यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 16, 16 में 7 का भाग दिया तो 2, शेष कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 3 6 और 2 8, बच गया 1। और यहाँ से देख लो 30 और 31, 31 में 7 का भाग 4 बार, शेष कितना रहेगा देख लो 29 30 31 3 रह गया। 3 में कौन सा बार होता है, सोम मंगल बुध, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बुध। और वैसे देख लो 16 तारीख को बुध है, तो 23 तारीख को भी कौन सा होगा बुधवार। तो यहाँ पे देखो 26 को बुध के बाद गुरु शुक्र शनि, शनि आ रहा है, बस सही है। ऐसे प्रश्न तो अब उड़ा दोगे, आप उड़ा दोगे ना पक्का, ठीक है। अगला लिखो सवाल एक, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, 1200 1420 1200 1220 1400 1200 1220 1400 1200 1420 1620। बोर्ड पे देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें पूछा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब अपने को ये देखना कि 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लग रहा है क्या सब में, 20 में जा रहा है 0 में जा रहा है, 20 में जा रहा है 0 में जा रहा है। फिर से कल वाला सवाल, ये सब में जा रहा है, मतलब सारे लीप वर्ष है। एक कल मैंने एक बात बताई थी, शताब्दी वर्ष वाली याद करो, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे 100 200 300 400 500 600 700 800 2000 2100 2200, ये सब वर्ष कैसे हैं, शताब्दी वर्ष है। कैसे वर्ष है, शताब्दी का मतलब है जिसमें 100 का भाग जाता है, 100 का भाग जाता है। तो या फिर जिसके पीछे 2 जीरो होते हैं, जिसके पीछे क्या रहते हैं 2 जीरो, वो सारे वर्ष कैसे हैं, शताब्दी वर्ष। तो इस लीप वर्ष में एक अपवाद है, इसमें क्या एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखो ये तो सीधे सीधे हो गया, ये भी सीधे सीधे हो गया, क्योंकि 4 का भाग देखना है इसमें, तो 4 का जा रहा है। अब बच गए ये, ध्यान दे बोर्ड पे, 00 ये भी 00। अब इन दोनों में 400 का भाग किस में जा रहा है, 400 का भाग इसमें जा रहा है, देखो इसमें तो नहीं जा रहा ना, तो ये अब लीप वर्ष नहीं है। और कल वाले सवाल में भी ऐसा ही था, कल वाला क्या था, वो 1800 था एक, और क्या था 1860 और 1600 और 1660, ये था ना। अब देखो ये तो सीधे सीधे हो गया, क्योंकि 4 का भाग जा रहा है। अब यहाँ पे 00 यहाँ पे 00, तो 400 का भाग देखो, 400 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये सही है, उसमें भी ये सही था। तो 1800 क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि अगर 00 आ गए तो 4 से नहीं देखना, 400 से देखना है। किससे देखना है, ये बात समझ में आती। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है अपने पास 14 जनवरी 2024 को सोमवार है, 14 जनवरी 2024 को क्या है, सोमवार है। तो पूछा 28 दिसंबर को वार, करो ट्राई करो आप, नहीं होता मैं करवाता हूं। देखो बोर्ड पे देख लो एक बार फिर से, 14 जनवरी 2024, 14/1/2024, इसको वार कौन सा है, सोमवार। बोर्ड पे ध्यान दो सभी। और 28 दिसंबर को पूछा है। ऐसे सवालों में क्या करना, इधर देखो, फरवरी के जनवरी के कितने दिन बचे वो लिख दो यहाँ पे। जनवरी के कितने रहे, 14 आ गए, कितने बचे 17, लिख दिए। फिर देखो फरवरी, अब फरवरी 2024 देखो, पहले 2024 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण है, लीप वर्ष है, मतलब 29 आने वाले, कितने आने वाले। तो यहाँ पे आपको चाहे तो 29 सीधे सीधे लिख दो, नहीं तो फिर कोड भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक 29 लिखना तो सीधे 29 लिखो, नहीं तो फिर उसके कोड लिखो। मार्च का कोड, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, और दिसंबर में कहां तक जाना है। अब सब में 7 का भाग देना है, मैंने ऐसा बोला था 7 का भाग दो। तो देखो ये 3 ये 3 ये 1, ये तो कट गया, ऐसे काट भी सकते हैं। देखो 3 3 6 1 7, और कहां बन रहा है, देखो 2 2 4 और 3 7, ठीक है, 2 2 4 और 3 7। इसमें 7 का भाग देंगे 1 बचेगा, कितना बचेगा, इसमें 7 का भाग देंगे 3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और ये 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, सब कुछ कट रहा है। जब सब कुछ कटे तो वही का वही सोमवार, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा,
बस ये बात समझ में आई। ऐसे वाले सवाल भी आप उड़ा दोगे, फूंक में उड़ा दोगे, नहीं उड़ेंगे, सवाल भारी है, फूंक से नहीं उड़ेंगे, ऐसा है क्या? अरे ऐसे कर दोगे ना, ये तो सिंपल, ऐसे ऐसे करते जाना है। और आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा, एक काम करना है, पूरे महीने के दिन लिख दो, जैसे फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, उसमें लिख दो, सबको जोड़ो, फिर 7 का भाग दो, दोनों की मतलब एक ही होता है। अगला सवाल है आपके पास, कैलेंडर कब समान होंगे? कैलेंडर कब समान होंगे? सवाल क्या है, देखो, कैलेंडर समान कब होंगे? कैलेंडर समान किस किस महीनों में होंगे? पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है, जनवरी अक्टूबर, जनवरी नवंबर, जनवरी अक्टूबर, जनवरी, मैं सीधे सीधे महीने लिख दूं यहाँ पे, चलो जनवरी लिख दो, जनवरी और अक्टूबर, और जनवरी और नवंबर, जनवरी और नवंबर, और सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास, अप्रैल जून और नन, अप्रैल जून और नन, अप्रैल और जून, और एक क्या था, नन। अब कैसे करेंगे बताओ, इसमें क्या बताया था मैंने? एक तो ये बताया था कि होता है अपने पास फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, और कौन सा होता है, नवंबर, और एक कौन सा होता है सेम, अप्रैल और नवंबर, और कौन सा होता है, जनवरी और अक्टूबर, और कौन सा होता है समान, और होता है सितंबर, और कौन सा होता है, सितंबर के साथ में होता है दिसंबर, सितंबर के साथ में है, कहाँ पे, हाँ ये सेम, इसमें भी ऐसा ही है, और एक और है, एक और कौन सा है, जनवरी, और जनवरी के साथ अप्रैल, और अप्रैल के साथ कौन सा है, अप्रैल के साथ होगा जुलाई, अप्रैल के साथ। अब इनमें ये चारों तो रहेंगे अपने पास सामान्य वर्ष में, कैसे वर्ष में, सामान्य, और ये रहने वाले लीप वर्ष में, कैसे वर्ष में, लीप ईयर, मतलब कि अगर लीप वर्ष है तो ये जनवरी, अप्रैल और जुलाई साथ साथ रहेंगे, और अगर इसमें ऐसा है कि अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, जनवरी और अक्टूबर, कौन सा आ रहा है, जनवरी और अक्टूबर। अगर सामान्य वर्ष है तो अपने को ये करना, और प्रश्न में कुछ भी नहीं दे रखा तो सामान्य वर्ष मानना है। जब सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा, सीधे ऐसा बोले कि कैलेंडर कब समान होंगे, तो ये वाला लेना है, और साफ साफ बोलेगा कि लीप वर्ष में कैलेंडर कब समान है, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, और नहीं तो फिर फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल नवंबर, और जनवरी अक्टूबर, और सितंबर और दिसंबर। याद कर लोगे, पक्का कर लोगे याद? या एक काम करो, मोबाइल नंबर कैसे याद करते हो वैसे याद करो, मोबाइल नंबर, इसमें क्या दे रखे हैं देखो, लीप वर्ष में इसमें दे रखे हैं साथ में कि अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और, कहाँ है अप्रैल और जुलाई, अप्रैल जुलाई ईयर है साथ में, तो इसमें सामान्य वर्ष में बता रहा है, अप्रैल नवंबर। अरे ये कोड है, ये कोड है, केवल ये केवल कोड दे रखा है, ये नहीं, ये सही, ये याद रखना, ठीक है। अब एक बात समझो, मान लो याद नहीं होते, भूल जाते हैं कि अप्रैल कहाँ है, जनवरी कहाँ है, नवंबर कहाँ है, भूलना स्वभाव है अपना, भूलना अपना स्वभाव है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो मोबाइल नंबर कैसे याद रखते हैं, रखते हैं ना, रखते हैं याद, वैसे देखो इसको वैसा बना लो कि फरवरी 2 है, फरवरी क्या है, फरवरी का मतलब 2, फिर देखो आगे नवंबर का मतलब, नवंबर का मतलब कितना है, 11 है, कितना है, फरवरी का 2, मार्च का 3, और इसका मतलब 11, तो इसको ऐसे याद कर दो कि 2 3 11, ये कितना है, अप्रैल और नवंबर, अप्रैल और नवंबर, फिर इसको याद कर दो 1 और 10, उसको याद कर दो 9 और दिसंबर 12, ये तो 4 उसमें है, और उस वाले में याद कर दो 1 और 4 और 7, 1 4 और 7, 1 4 और 7, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यूनिक है, इस पे सवाल बन सकता है लीप ईयर्स में, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो 143 का मतलब क्या होता है, आई लव यू होता है ना, आई लव यू 143, तो अरे इधर ध्यान दो, तो 3 को क्या बना दो, बस 7 कर दो, 3 को क्या कर दो, 1 4 7 कर दिया, तो ये याद कर दो कि देखो 1 4 3 दिमाग में क्या आना चाहिए, लीप वर्ष मतलब 143, 143, और 3 में पास वाला जोड़ देना, ये 4 क्या बन जाएगा, 147, तो ऐसे याद करना कि ये साथ साथ में रहता है लीप ईयर में। और इसको याद करने की ट्रिक क्या, देखो 2 3 11, 2 3 11 बार बार बोलोगे, 2 3 11, 2 3 11 9 12 1, 2 3 11 9 12 1 11, 2 3 12, 2 3 11 9 12 1 10,
4 11 ऐसे याद कर लो, बार बार याद हो जाएंगे। तो बोले ये करो या वो करो, आपकी इच्छा है। ठीक, अब और क्या सवाल बचा है? और कुछ नहीं रहा। अब चलते हैं घड़ी के ऊपर। कौन सा टॉपिक? घड़ी, क्लॉक कंप्लीट है इसमें। अब एग्जाम में कहां से इसमें सवाल बनेंगे, देखो पहली चीज सीधे सीधे ये दे दे, कौन सा वाला, अभी मैंने बताया था कि 26 नवंबर 2024 को कौन सा वार है, सीधे सीधे तारीख बोल दे और वार पूछे। एक तो सवाल इसमें से, एक सवाल था कि आज के 2 दिन पहले ये वार था, आज के 2 दिन बाद कौन सा, ये सवाल। एक था कि रीना का जन्म सीता के 350 जन्म बाद है, वो इसके इतने दिन बाद है, ये था। एक था अपने पास प्रश्न कि रमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 17 और 19 के बीच में है, शांता को याद है इसका जन्मदिन 18 और 20 के बीच में है, तो बताओ इसका जन्मदिन कौन सा हुआ, वो वाला सवाल। बस ये 3-4 टाइप है और 3-4 टाइप में से सवाल आते हैं। इसको हटा दो, हेडिंग लगा दो अब क्लॉक, घड़ी। और घड़ी वाले चैप्टर को आराम आराम से देखना, ध्यान से देखना।